ख्याल से वो वरिष्ठ नेता है, कांग्रेसी माने या नहीं माने, या तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में क्या शब्द बोले उस बारे में मैं नहीं जानता। दिल में कहीं न कहीं दर्द है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान, सरकार के कार्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी की मंशा पर या उनकी आज्ञा पर या उसकी सरकार में नियुक्ति हुई होगी, उसमें कहीं न कहीं इनकी नियुक्ति में सहमति नहीं रही होगी। कुछ दिन पहले आपने प्रेस वार्ता करते हुए जयपुर में कहा कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसे भंग करना बहुत मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है। वहीं जो पायलट साहब है वो कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है, इच्छा शक्ति होती तो हो जाता। पहले तो मैं पायलट साहब के शब्दों का सम्मान करता हूँ। मेरे ख्याल से वो वरिष्ठ नेता है, कांग्रेसी माने या नहीं माने, या तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में क्या शब्द बोले उस बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन संविधान के तहत किसी भी संवैधानिक संस्था को भंग करने या उसके किसी मान्य सदस्य को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। वो प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और उस प्रक्रिया के अपनाए बगैर किसी भी आरपीएससी को भंग करना या किसी सदस्य को या चेयरमैन को हटाना बहुत ही जटिल प्रक्रिया के तहत है। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट साहब से पुनः निवेदन करूंगा कि वो इच्छा शक्ति की बात अवश्य कह सकते हैं, और वो स्वयं उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, और जब उन्होंने लास्ट में जाते ये भी कहा था कि इससे बहुत घपला हुआ, वो चाहते तो वो हटा सकते थे, पर उनको पता था कि जटिल प्रक्रिया है। मैं पुनः दोहराता हूँ कि किसी भी स्टेट की जो आरपीएससी होती है उसके मेंबर या किसी बोर्ड को हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया है, और बिना संवैधानिक प्रक्रिया अपनाए हटाना बहुत ही कठिन है। मैं पुनः दोहराता हूँ कि हिंदुस्तान में अभी तक 3 स्टेट ने ऐसा कार्रवाई की, पर अंतोगत्वा वो सफल नहीं हो पाई। इसीलिए संवैधानिक प्रक्रिया के ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। द्वितीय, मैं आपकी मार्फत यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 2 विदेशों की यात्रा में वहाँ के जितने भी उद्योगपति हैं उनको आकर्षित करने के लिए भरपूर प्रयास किया और उसका सफल परिणाम रहा, और उनकी विदेश यात्रा सफलतम रही। हमारे राजस्थान के विकास में उद्योग महती भूमिका निभाते हैं, और उद्योग लगेंगे तो प्रचुर मात्रा में हमारे राजस्थान का विकास होगा। जैसा कि जापान कॉरिडोर बना हुआ है, ऐसा ही उत्तरी कोरिया का कॉरिडोर भी बनेगा। और कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही एक पहल करते हुए घोषणा की है कि विदेशी भाषाओं को पढ़ने के लिए हम महाविद्यालय खोलेंगे, ताकि हमारे विद्यार्थी पढ़ करके वहाँ महाविद्यालय में जावे और वो भाषाएं सीखने के बाद उनको 2 देशों के बीच में संपर्क में कोई असुविधा नहीं हो। साथ ही साथ जापान और उनके बीच में एक प्रारंभिक तौर की वार्ता हुई है। जापान ने ये कहा है कि हमको 15,000 नर्सिंग स्टाफ, फीमेल नर्स दे दी जावे तो हम उनको नौकरी देंगे, 5 साल तक उनको रखेंगे, आने जाने रहने का खर्चा देंगे और लगभग करीब 1 लाख के लगभग उनको तनख्वाह देंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनके साथ एक शर्त जोड़ी है कि खाली एक नहीं सिंगल नहीं भेजेंगे, पति पत्नी दोनों को भेजेंगे। पति भले ही नर्सिंग स्टाफ नहीं है, टेक्निकल कोई स्टाफ हो सकता है, उसको हम ट्रेनिंग देंगे, और जापान सरकार ने इस पर स्वीकारोक्ति दी है, प्रारंभिक तौर की बात है। और दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ रहेंगे, 5 साल तक रहेंगे, और दोनों को 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह मिलेगी। खर्चा पूरा जापान सरकार उठाई, तो हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने का भी बहुत अच्छा माध्यम यशस्वी मुख्यमंत्री से निकाला है। और भी अनेक घोषणाएं आपकी मार्फत हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राजस्थान बहुमुखी विकास करेगा और ये विकसित और समृद्ध प्रदेश बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो राजस्थान पहल के साथ पूरा करेगा। सर, ज़्यादातर जो आरपीएससी में सदस्य है वो कांग्रेस सरकार के हैं, अभी तक आपने कोई नियुक्त नहीं किया है। सर, ऐसे में इस तरह के बयान पायलट साहब की तरफ से आना किस तरह से देखते हैं सर? मेरा ऐसा मानना है कि पायलट साहब के दिल में कहीं न कहीं दर्द है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान, सरकार के कार्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी की मंशा पर या उनकी आज्ञा पर या उसकी सरकार में नियुक्ति हुई होगी, उसमें कहीं न कहीं इनकी नियुक्ति में सहमति नहीं रही होगी, या उनके मन में ये भी दर्द हो सकता है कि जो बेईमान है और जो खुद भी पेपर लीक में इन्वॉल्व है,
प्रश्न पत्र आउट कराते हैं, ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए दोनों तरह से मैं देखता हूँ उनका कहीं न कहीं दर्द है। वो दर्द इस हद तक है तो वाजिब है, पर उनको तत्कालीन समय में बोलना चाहिए था। अब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी मैं उनकी बातों को मान करते हैं और हम प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे आरपीसी की जो साख का बट्टा लगा है, उसको हम पूर्ण रूप से ठीक करेंगे। भर्ती प्रक्रिया की पूर्ण पारदर्शिता से करेंगे और हमारे आने के बाद 11 भर्तियाँ हुई है, इसमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं होगा। जहाँ तक आरपीसी के पुनर्गठन, नई नियुक्ति या हटाने का प्रश्न है, ये प्रक्रिया के तहत होगा, पारदर्शिता होगा, वैमनस्य से नहीं होगा, इतने मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ऐसे ही भर्ती का क्या रहेगा सर? ऐसे ही भर्ती के संबंध में मैंने आपसे 2-3 बार निवेदन किया है। जो प्रस्ताव सरकार की ओर से सरकार को एसआईटी की ओर से प्राप्त होगा, उस पर गंभीरता से विचार करने के उपरांत, सभी पक्षों को देखने के उपरांत उस पर निर्णय होगा। हमारे अनेक जनप्रतिनिधियों ने, जिसमें हमारे माननीय मंत्री किरोड़ी लाल जी भी शामिल है, मांग की है कि इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए, परंतु सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत इस पर निर्णय लिया जाएगा।